ढेर सारे फूलों को मेरे गले में डालने पर तमाम मतीन साहब का, उनके दोस्तों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में कुछ ज़हनी तौर के ऊपर कुछ ऐसी बातें होती हैं कि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ जहन रखते हैं। तो मेरा जहन ये था और अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह पाक, मुझे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है वहाँ पर जाने की, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं जब जाऊँ, जाके वापस आऊँ तो लोगों को पता चले। लेकिन लास्ट मतीन साहब की तकरीब में हमारे सिंध के सदर हबीब जुनैदी साहब ने इस बात का वहाँ पर इज़हार करके सबको पता चल गया मैं जा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक सादत है कि मैंने वहाँ की तैयारी शुरू की है। उस तैयारी के अंदर मैं आप सबसे दुआ के लिए दरख्वास्त करूँ कि अल्लाह पाक मेरी इस तैयारी को वहाँ तक जाने तक मुकम्मल करा दे, क्योंकि जब तक मैं वहाँ पहुँचने जाऊँ, फ़र्ज़ पूरा ना कर लूँ, मेरा मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। बहैसियत CBA के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैंने KDA और बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर तकरीबन 6 मरतबा हज की कुरानंदाज़ी की। मतीन साहब जानते हैं और कानूनी तौर पे गवर्निंग बॉडी से ये चीज़ अप्रूव है कि जो लोग कुरानंदाज़ी पे जाएंगे उसके अलावा 2 सीटें CBA के लिए भी दी गई जो गवर्निंग बॉडी ने मंजूर की थी, 2 KDA के लिए और 2 बिल्डिंग कंट्रोल के लिए। जब मैं पहली कुरानंदाज़ी की तरफ गया तो सबकी ख्वाहिश है कि मैं अपना नाम, अपने सदर का नाम दूंगा या अपने किसी अहदेदारों को दूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला कि ये जो हमारा कोटा है, मैं इस कोटे को अवेल नहीं करना चाहता। और इस कोटे को अपने दोस्तों की बहुत सी मुखालफत भी थी, वो हमने अपना कोटा आम कुरानंदाज़ी के अंदर डाल दिया और ये सोच के डाला कि अल्लाह ने हमें वहाँ पर बुलाना होगा तो इस डब्बे के अंदर से भी हमारा नाम निकल आएगा। तो 6 कुरानंदाज़ी हमने की और 6 का मतलब है कि 24 सीटें जो थी वो हमने अपनी सीटें आम कुरानंदाज़ी के अंदर डाल दी। एक आदमी को भी हमने अपना कोटा नहीं दिया और नाम हमारा नहीं आया, हमें बुलावा नहीं था। आज मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दिल की क्या हालत है। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी मतीन भाई कि मैं जब हज करने या उम्रा करने जाऊं तो अपने माँ बाप को साथ लेकर जाऊं, लेकिन ख्वाहिश मेरी पूरी नहीं हुई। मेरी वालदा मेरे वालिद हसरत लेके चले गए। पिछले साल मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। मैं हज करने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को, मतलब मैं बात नहीं कर सकता मैं। अल्लाह ताला सबके वालिदैन जिनके हयात हैं, अल्लाह ताला उनको ये सादत नसीब फरमाए समझे, और जिनके वालिदैन गुज़र चुके हैं अल्लाह ताला उसका सवाब जो हज और उम्रे का है वो उनको पहुँचाए। अच्छा, अल्लाह ताला ने ये और हमारे नबी ने ये सहूलत रखी है समझे कि आप अपने वालिदैन का भी हज बदल कर सकते हैं समझे, जिसका नहीं हुआ है। तो इस हज के अंदर मैं एक इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि आप जाएं तो अपना एक दफ़ा जो है ना वहाँ पे उनका नाम लेके भी जो है शामिल कर लें। अल्लाह के यहाँ गिनतियों की कोई अहमियत नहीं है समझे, नीयत की अहमियत है। हाँ जी, तो अगर आप कहेंगे भाई मैं अपने वालिद, आपका तो हज हो ही रहा है, आपका उम्रा हो ही रहा है, आपने साथ साथ ये भी नीयत करी, मैं इन्फॉर्मेशन तौर पर कह रहा हूँ कि मैं अपने वालिद का भी हज बदल कर रहा हूँ,
अपनी वालदा का भी हज बदल कर रहा हूँ, तो वो भी शामिल हो जाएगा और वो उसी तरह हज होगा जैसा आप कर रहे हैं, समझे। तो जितने भी वहाँ पे तवाफ़ करें, उसके अंदर वो तवाफ़ भी जब शुरू करें अपने वालिदैन का नबी सल्लम के नाम का करें, समझे, अपने दादा दादी के नाम का करें। तो हम लोग तो इसी तरह करते, समझे, जितने वहाँ पे चक्कर लगाए तवाफ़ के, समझे। तो ये अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, समझे। शायद अल्लाह ने इसी तरह लिखा होगा, समझे, कि मेरा बेटा जाएगा, ये बहू जाएगी, या जो भी जाएगा वो इसी तरह अदायगी होगी। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया भी, समझे। आप अपने वालिद का भी हज बदल उसमें ले सकते हैं, या और किसी को भी भेज सकते हैं, आइंदा भी किसी को भेज सकते हैं कि हज बदल के तौर पर किसी को हज पे भेज दिया, और लेकिन उसके साथ लगा दी कि मेरे वालिद का हज बदल करना है। तो अल्लाह ताला ने दीन में बड़ी सहूलतें रखी हैं, और क्या नाम है, यही असल में हमारा दीन है। हमारा दिन इसलिए दूसरे दिनों से अफजल है कि उनके अंदर बेशुमार चीज़ें तो हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो रूह हमारे दीन के अंदर है, समझे। और जो तड़प हम अपने जैसे अपने नबी के लिए तड़पते हैं, कोई एक लफ्ज़ कहते तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसको कत्ल करने, यहाँ तक कि हम कत्ल करने पे राज़ी हुए थे। ये बहुत बड़ा अमल है कि अगर कोई आदमी मेरे नबी की कोई खुदा ना खास्ता कोई गुस्ताई कर दे तो मैं तो कत्ल करने के तैयार हूँ। तो यही हमारा दीन का सबसे बड़ा ईमान है। दीन का हमारा ईमान ही है कि हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत रखें, हम अपने वालिदैन को कुर्बान कर दें, अपने बच्चों को कुर्बान कर दें उस नबी के ऊपर। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने मुशर्रफ भाई का, चेयरमैन हमारे केडी लेबर यूनियन के, समझे, और अपने उन साथियों का भी, क्योंकि अब माहौल थोड़ा सा रंजीदा हो गया। तो आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, अशरफ भाई को मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला कबूल और मकबूल फरमाए, समझे। और हमारे सब के लिए अल्लाह ताला हम दुआ ये करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है इज़्ज़त अता फरमाए, पाकिस्तान को मजबूत अता फरमाए। दुश्मनों की ताकत तो ये है कि वो पाकिस्तान को ख़त्म कर दें, लेकिन ये चीज़ ये बनने के लिए वजूद में आया था, ये क़यामत तक ख़त्म नहीं होगा। ये अल्लाह के रसूल और उसके दीन इस्लाम पे बनाया, समझे। चाहे जितनी दुश्मन कुव्वतें इसको ख़त्म करना चाहें, ख़त्म नहीं होगा, समझे, और इंशाअल्लाह बढ़ेगा। यकीन करें पूरी दुनिया ना पाकिस्तान से घबराती है, कोई पूरी दुनिया में कोई दूसरा मुल्क नहीं है जिनसे घबराते हो। अल्लाह ने ऐसा इसके अंदर मखरतीसी तसव्वुर रखा है, ताकत रखी है कि सब पाकिस्तान से घबराते हैं। तो हमारी दुआ ये कि अल्लाह पाकिस्तान को मजबूत से मजबूत करे, पाकिस्तान की अफवाज को अल्लाह ताला मजबूत से मजबूत बनाए। और मैं इन हुक्मरानों को कहता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि ज़माने में हर्ब के ऊपर, यानी जो साजो सामान, उससे बड़ी तवज्जो दी जाती थी। अगर हमारी फ़ौज को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की, किसी भी इक्विपमेंट बनाने के लिए, हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं, अपना सामान देने के तैयार हैं, अपनी सब कुछ कुर्बान करें। हमारी फ़ौज को मजबूत बनाए। मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ, हमारी फ़ौज को यहाँ मजबूत बनाया जाए, और उनको जो भी ज़रूरत है वो हमारा पेट काट के उनको दिया जाए, समझे। जब ये पेट्रोल पैसे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे बेहिसाब तरीके से, जो लोग महंगाई में इस वक्त गिरफ्तार हैं, मैं बोलता हूँ फ़ौज के लिए भी अगर ये उसके सामान के लिए, उसके टैंकों के लिए, उसके बमों के लिए अगर कोई पैसे की ज़रूरत है, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उनको देने के लिए तैयार है, और ये दे तो हमें खुशी होगी, समझे। तो मैं इसके साथ ही शुक्र अदा करता हूँ अपने तमाम भाइयों का, बहनों का, बहनें तो नहीं है यहाँ पे, तमाम अजीज़ व अकारिब का, समझे, कि वो आए, समझे, और यहाँ पे बैठे, हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। और क्या नाम है, सरफराज साहब भी आ गए, समझे। अल्लाह ताला इनको, वो आया बंदा कोई, अच्छा चले कोई बात नहीं। तो अल्लाह कबूल मकबूल फरमा ले, समझे। और यहाँ के हमारे बैठने के हमारे इदारे को अल्लाह मजबूत बना दें। हमें जो लोग घरों में बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत उनसे अता फरमा दें, और जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। या अल्लाह जो मुसीबतों आफतों में, या अल्लाह उनकी परेशानी मुसीबतों आफतों ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह जो बीमार है, ख़ास तौर पर कैंसर के मरीज़ जो बीमार हैं, उनके लिए ख़ुसूसी दुआ करें। इतना तकलीफ़ दे मर्ज़ है ये, समझे। अल्लाह उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए। जो हार्ट की परेशान है, या अल्लाह उनको तंदुरुस्ती सेहत अता फरमाए। या अल्लाह जो डायलिसिस कराते हैं, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। या अल्लाह जितने बीमार हैं, अल्लाह सबको अपने हफीज़ के सबके में शफ़ा कामिला आजिला अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।